मजा आ जाएगा। हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? है ना? हेलो हाय, फटाफट आ जाइए सारे बच्चे, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ ऑन, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आ जाइए लाइव क्लास में। आज का जो सेशन है, जैसे पिछले 2 क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, यूनिट फर्स्ट का और साथ ही साथ यूनिट सेकंड का भी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों का डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो कि हमारा यूनिट थर्ड है ना। तो थर्ड यूनिट का सेम जो जिस सिनेरियो से हम लोग बात कर रहे थे कि पहले ऑब्जेक्टिव, देन उसका पूरा सब्जेक्टिव, और उसके बाद जो है उसका जो रिवीजन हम लोग करते हैं, सेम पैटर्न्स पे हम लोग 5 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। कहीं से वैसा कोई दिक्कत नहीं आए किसी भी कॉर्नर से कि आपको एक भी चीज कहीं छूटा हुआ मिले। जल्दी से आ जाइए सनाती राज। ठीक है, ठीक है, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जब भी आप लेक्चर देखें, लाइव या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में, कंप्लीट देखें। पहला चीज, एक चीज बताना है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल का हर एक पोर्शन को हम डिस्कस कर देंगे, जहां से जो है आपका एक एक मतलब कोई एक मार्क्स कहीं से आपका जो है वो नहीं होने वाला है, छूटने नहीं वाला है। ठीक है, तो आइए, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड के ऊपर। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे, आ जाइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन क्या है बोर्ड के ऊपर, जल्दी से आ जाइए। कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रोन इनटू द वायर इज कॉल्ड। कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी बताइए वायर का, जो जिसको हम लोग ड्रोन किस में करते हैं, वायर में। जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी, ठीक है, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, एंड ऑप्शन डी मैलिएबिलिटी। ऑप्शन सी मैलिएबिलिटी। बताइए तो कौन सा प्रॉपर्टी है? अभी स्टार्ट हुआ बाबू क्लास, अभी जस्ट पहला क्वेश्चन तो है ही है, देखिए ना बोर्ड पे, पहला ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन देना शुरू कीजिए कि वो कौन सा प्रॉपर्टी मटेरियल का है जिससे हम उस मटेरियल को वायर के शेप में जो है बना सकते हैं, ड्रोन कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए आंसर आना शुरू हो गया। डक्टिलिटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें, है ना। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। निधि का भी सी आ गया, ठीक है। रिया, अंकिता, ठीक है, सबका सी आ रहा है। यानी कि वो प्रॉपर्टी, यानी कि डक्टिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे हम किसी भी मटेरियल को वायर में जो है ड्रोन कर लेते हैं। करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, वायर में हम लोग ड्रोन कर लेते हैं। सही है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलिए, आ जाइए, इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे को वेरी गुड मॉर्निंग, है ना, है ना। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड, ये बीटन है, और रोल्ड इनटू अ प्लेट इज नोन एज। मतलब अभी वायर में देखे थे पहला क्वेश्चन, दूसरा प्लेट, या उसको हम लोग सीट बोल दे सकते हैं। इस प्लेट को प्लेट बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं सीट बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सीट में यदि किसी प्रॉपर्टीज को अगर जो है ड्रोन किया जाए मटेरियल को, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है ना, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? पहला कह रहा है कि प्लास्टिसिटी, बी में मैलिएबिलिटी, सी में डक्टिलिटी, और डी में नॉन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ, जल्दी से आंसर आना शुरू भी हो गया। अंकिता, शिवानी, निधि, तीनों का ही बी बी आंसर आया है, बी। रिया का भी आ गया। जल्दी से आ जाइए, फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, है ना। जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट आंसर आया, यानी कि जो है बी, यानी कि मैलिएबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना एफओएमई में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे जिस तरीके से भी आए, ऑप्शन करके आए, है ना। कुछ बच्चे बोले क्या सर सब ऑप्शन वाले रहेंगे? अरे नहीं भी रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, लेकिन या वन लाइनर आंसर भी रहेगा, तो भी आपका इस तरीके से प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा बनाने में, है ना। ठीक है, सबका हम आंसर देख रहे हैं। चलिए, सबका आंसर देख रहे हैं। ठीक है, सबका आंसर देख रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाइए। चलिए आइए कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट एनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज, मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो किसी भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए एनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन को। ठीक है, ऑप्शन पे आ जाए, स्टिफनेस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी और स्ट्रेंथ। बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आइए। ठीक है, जो किसी भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन समझते हैं कि यदि आप खींच करके मटेरियल को अगर थोड़ा सा खींच करके इलास्टिक लिमिट तक छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है, रिगेन कर लेता है ना, अपने ओरिजिनल शेप, उसको रेसिस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टिफनेस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या कहलाता है बाबू, स्टिफनेस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्टिफनेस कहलाता है। करेक्ट है, किसी कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, जल्दी से आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, चलिए आ जाइए। हाँ, आना भी शुरू होगा, हम सबका आंसर देख भी रहे हैं, बता दीजिए। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विदाउट फेलियर ऑफ रप्चर। कह रहा है कि वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो लेकिन वो फेलियर, टूटे नहीं, रप्चर नहीं हो, टूटना नहीं चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है। पहला है इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, बी में, सी में मैलिएबिलिटी और डी में प्लास्टिसिटी। जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। सर मैं कॉलेज जा रही, कोई नहीं, बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डेड में, है ना, कोई नहीं, है ना, देख लीजिए। इसका आंसर बताइए कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को, परमानेंट डिफॉर्मेशन को वो करे। पहले तो परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन को ना बोला जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, याद है आप लोग को, ये बता रहे थे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक वगैरह जो होता है ना परमानेंटली बनता है ना। तो परमानेंट जैसे कैसे होता है कि अब स्प्रिंग को आप एक बार खींच, इतना ज्यादा खींच दीजिए कि वो अपने ओरिजिनल शेप साइज पे नहीं है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट आंसर माना जाएगा। जल्दी से आ जाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। चलिए ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज, मोस्ट ऑफ द, जो डक्टाइल में दो टाइप का मटेरियल होता है ना, डक्टाइल और मटेरियल, है ना। तो ब्रिटल मटेरियल जैसे ग्लास वगैरह को बोलते हैं कि अगर उसपे लेस मात का फोर इंस्टेंट टाइम में लगाएंगे तो टूट फूट जाएगा, है ना। तो उसको, और एक है डक्टाइल मटेरियल। तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मटेरियल हार्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, टूल स्टील और स्टेनलेस। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, ये सब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जिसका गलत आ रहा है सुधार लेंगे। करेक्ट है, आ जाइए। हाँ, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द फ्रेम और अ बॉडी ऑफ अ लेथ इज मेड ऑफ। अच्छा देखिए कितना बढ़िया है, कह रहा है ना जो बॉडी जो होता है ना या फ्रेम जो होता है, लेथ समझ रहे हैं किसको, लेथ मशीन, है ना, वो किसका बना हुआ रहता है। पहला सिलिकॉन स्टील, इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए, इस बहुत बार बार हम इसको पढ़ाए हुए थे। कास्ट स्टील, ठीक है ना, फोर्ज्ड स्टील, और डी में जो है स्टेनलेस स्टील। जल्दी से बता दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है ना, जल्दी से बताइए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर, कास्ट स्टील। ठीक है, सबका हम देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मटेरियल नॉर्मली यूज्ड इन मेकिंग अ वायर रोप इज, मतलब वायर का जो रोप बनाते हैं ना नॉर्मली जो है वो मटेरियल किस चीज का बना होता है। ठीक है, किस चीज का बना होता है, करेक्ट है, किस चीज का बना होता है। पहला करा एल्यूमिनियम का, दूसरा रफ आयरन का, ठीक है, तीसरा कॉपर का और चौथा जो है
कास्ट आयरन का। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। याद रखिए सोच, ये बना होता है रफ आयरन का। जो नॉर्मली जो रोप वगैरह वायर रोप बनाया जाता है ना सोच, वो आपका रफ आयरन का होता है। करेक्ट है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? बी करेक्ट आंसर हो गया। करण, हर्ष आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है। द कटिंग टूल, कटिंग टूल समझते हैं ना, जब मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, फेसिंग लर्निंग वगैरह काम होता है। कटिंग टूल आर नॉर्मली मेड ऑफ, मतलब किस चीज का बना होता है कटिंग टूल? लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन, हाई स्पीड स्टील, HSS इसको बोलते हैं, HSS भी बोलते हैं। तीसरा सिलिकॉन स्टील, और चौथा होता है स्टेनलेस स्टील। जल्दी से बताइए तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? जल्दी से बता दीजिए तो कटिंग टूल जो है वो किस चीज का बना होता है? ठीक है ना, किस चीज का बना होता है? एकदम VBI है, इस क्वेश्चन को VBI कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना होता है HSS का, हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, HSS का बना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जो है प्रॉपर्टी है जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है ना, नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ऑप्शन पे आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, पॉली पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बताइए इंजीनियरिंग मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा, ऑप्शन सी होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। नाम भी तो पता चल रहा है, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तो होता है इंजीनियरिंग में, नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाइए। नेक्स्ट है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इन लो कार्बन स्टील इज, मतलब कह रहा है कि जो परसेंटेज कार्बन होगा ना लो कार्बन स्टील का, वो क्या होगा? है ना, कह रहा है कि 0.05%, 0.15%, 0.30% और 0.50%। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इससे, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, याद करवाए थे ना, ये 0.15% के आसपास होता है कार्बन स्टील का आपका जो कौन सा है, तो आपका लो कार्बन स्टील का जो उसमें कंटेंट होता है परसेंटेज, किसका? तो कार्बन का। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पहला दूसरा में ज्यादा था, इसमें इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो चैप्टर था, यूनिट जो 3 था इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, ये तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था, है ना, थ्योरेटिकल था, तो इसीलिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देर नहीं करते हुए आते हैं, हम लोग बातें करेंगे इस इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का अब हम लोग बातें करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सामने एक सुंदर सा फोटो दिख रहा है जो कि मेरा ही है। आ जाइए, है ना, आप लोग भी बहुत खूबसूरत है। आइए पहला क्वेश्चन देखें। हाँ, हाँ वो रेंज ही होता है, वो रेंज जो आप बता रहे हैं ना वो रेंज ही होता है। ठीक है, ये रेंज हम उसमें लिखवाए थे। हाँ वो रेंज ही बताए थे। है ना, आ जाइए सारे बच्चे आ जाइए, सब मजे में तो है ना, सब कॉलेज वॉलेज का काम कंप्लीट हो गया है, अभी बचा हुआ है आप लोग का, है ना, कॉलेज का काम सब कंप्लीट हो गया ना, है ना, आइए, हाँ, है ना, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आइए, मजा आता है। एक चीज आप नोटिस कीजिए, जैसे जैसे लास्ट हो रहा है हम लोग इस कंप्लीट के कुछ दिन में हम लोग अलविदा भी कहने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है ना। बोलने की तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं है अलविदा, पर कहते हैं जब तक एग्जाम होता नहीं है तब तक हम कांटेक्ट में आपको उस टाइम तक जुड़े रहेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जरूर से जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग बातें करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल विद द एग्जांपल।
पता है ना सर, फेरस और नॉन फेरस मेटल एकदम आपके माइंड में आ रहा होगा जब हम ये क्वेश्चन इसमें करवा रहे थे है ना। हाँ हाँ, सारे बच्चे आइए, एकदम मजा आएगा फिर। चलिए कोई नहीं, है ना। बेहतर कीजिए रिजल्ट को। आपको भूमिका पता चल रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग काम किए हैं आप लोगों के पीछे। कि पहला क्वेश्चन था कि फेरस और नॉन फेरस मेटल के बारे में एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी उसका है। कोई बच्चा बोल रहा है क्या सर आज भाईवा है सर? अच्छा ठीक है, भाईवा है ना, भाईवा बच्चा, अरे जाइए एकदम भाईवा में जितना चीज हम आपको बताए हैं ना सुन, ठीक है ना। आयरन मैन कंस्टिट्यूएंट बच्चे बता भी रहे थे फेरस मेटल का, बिल्कुल करेक्ट है। अरे जितना बताया है उसी के रिगार्डिंग आप एक बार भाईवा दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या चीजें हमने पढ़ा रखा है सब्जेक्ट में, और किस तरीके से किस हर एक वो टॉपिक को कवर किया, हर एक को कॉर्नर को कवर कर रखा है। ठीक है, दूसरा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील। थोड़ा सा ये बेसिक्स है, शॉर्ट नोट्स वगैरह देख लीजिएगा, छोटा छोटा है, शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा, ये सब बेसिक्स है, इसको कर लीजिएगा। कार्बन स्टील ठीक है, एल्यूमिनियम एलवाई स्टील, कॉपर स्टील भी, एल्यूमिनियम एलवाई स्टील भी था, थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो सबको। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम निकेल एंड कॉपर एलवाई। कह रहा है कि आप इसका प्रॉपर्टीज, एल्यूमिनियम निकेल और कॉपर एलवाई का प्रॉपर्टीज और उसका यूजेज को जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में दो ही, यहाँ पे तीन लिख दिए है ना, कहीं एक ही आ सकता है, ये भी हो सकता है, समझ गए ना। लॉन्ग क्वेश्चन हो तो हो सकता है कि उसमें जो है दो पूछेगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा डर लग रहा है सर, अच्छा अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लिखना के लिए मिल रहा, अच्छा प्रैक्टिकल के लिए मिल रहा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कंप्लीट कर ही लीजिए, हम लोग का भी काम तो इधर कंप्लीट हो ही जाएगा। कल सरकार हम लोग बना ही देंगे, है ना कल सरकार बना ही देंगे, आप लोग भी इधर जो है कंप्लीट कर लीजिए जब तक जो है। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? अच्छा वीडियो सही से नहीं आ रहा है, करवा देते हैं, देख लेते हैं, देख लीजिए तो एक बार क्या दिक्कत है, वीडियो जो है ब्लर वलर कैसे आ रहा है, बच्चा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। ब्लरे आ जाएगा तो हम अच्छे से दिखेंगे कैसे, है ना। सुन हो जाए, हो गया ना। अब देख लीजिए, अभी थोड़ा देर में देख लीजिए, 5-10 सेकंड के अंदर ये जाएगा, है ना, 5 से 10 सेकंड के अंदर ये वीडियो करेक्ट हो जाएगा। एक बार बच्चे बता देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, 10 सेकंड रुक जाइए। साउंड तो क्लियर आ रहा है ना? अभी देखिए, अभी सही हो गया ना? हाँ ठीक है। हाँ अभी देखिए तो बताइए तो सारे बच्चे कि सही हुआ कि नहीं अभी इस बार, या फिर से चेंज करवाए, दूसरा कनेक्शन करवा दें। जैसे क्लियर हो जाएगा आप लोग बता दीजिएगा, जैसे वीडियो क्लियर हो जाएगा लिख दीजिएगा। हो गया ना? हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है, आ जाइए, ठीक है, सही है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द पॉलीमर, नहीं व्हाट इज पॉलीमर, द इसमें लिखा गया द पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन, याद है ना सुन, पॉलीमराइजेशन क्या कहलाता था? जब हम किसी मोनोमर से पॉलीमर जो बनाते हैं तो उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे कैसे इथिन से पॉलीथीन बनाते थे, बहुत सारे इथिन को जोड़ते, इथिन मोनोमर कहलाता है, और पॉलीथीन आपका क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। बहुत सारा बेकेलाइट, नायलॉन 6, बहुत सारा इसमें है ना, हम अपने आपको पढ़ा रखे हैं। और साथ ही साथ ऑल्सो एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है। कभी कभी देखिए ये डिफरेंस भी क्वेश्चन पूछ देता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, बेसिक्स क्वेश्चंस है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज था ना इसमें आपको हम पढ़ाए थे ना, जिसमें आपका डक्टिलिटी क्या होता है, अभी तो जस्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देख रहे थे। इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, हुक्स लॉ क्या कहलाता है। हुक्स लॉ उसी को ना बोलते हैं जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाए, है ना, तो वहां पे एक प्रोपोर्शनल, तो वो जो है कहलाता है हुक्स लॉ कहलाता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला हम बता दिए थे कि पॉइजन्स रेशियो क्या कहलाता है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अच्छा देखिए, ये हमने नाम नहीं लिखा हुआ है छठे वाले में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में टॉपिक था। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दे दे, देखिएगा अपने सिलेबस में ना, जैसे देखिए मेरे पास भी सिलेबस है इसके, थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं, एक मिनट। ठीक है ना, कहाँ गया, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड। हाँ हाँ, देखिए जैसे ना ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में था ना एसेंस, कि जैसे मान लीजिए हम आपको पहले ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बता देते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में था ना एसेंस, याद कीजिए, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे एसेंस कि डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टीज मटेरियल का क्या कहलाता है, वो सब आपका जो है हम लोग को किसमें पढ़ना था, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। तो थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप वहां से देख लीजिएगा, है ना, 2-3 पॉइंट्स वहां से आप कवर कर लीजिएगा। हम ज्यादा आपको मेहनत नहीं कराएंगे, इतना ही कराएंगे कि आपका काम चल जाए, है ना, काम बिल्कुल पूरा पूरा चल जाएगा। और उसी तरीके से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था ना इसमें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना था जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, ठीक है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो उसके बारे में आपको ओवरव्यू ले लेना है, उसमें से 2-3 पॉइंट्स दे देगा और बोलेगा इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस कर दीजिए, देगा कि पॉइंट, टेम्परेचर वगैरह के बारे में थोड़ा सा आप 2-3 लाइन 4 लाइन लिख दीजिए शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है ना, तो तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज पूछ सकता है या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसमें से आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अब वो हम सारा लिख देंगे तो फिर तो लगेगा कि अरे ये तो पूरा जो है वही कर दिए, समझ रहे हैं, कि ये नहीं कि पूरा का पूरा जो हम आपको क्वेश्चन बना के दे दें, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना, इतना ही होना चाहिए ताकि जो है आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो हम हर एक पिछला दोनों चैप्टर में 5-5 क्वेश्चन किए थे, उसी तरीके से इस भी चैप्टर में जो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में आ गया। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस को एक बार हम दिखा देंगे, पीडीएफ के थ्रू आपको हम पूरा दिखा देंगे, है ना, ताकि आपको पता भी चल जाए। जिन बच्चे का छूटा वगैरह होगा तो वहां से हम रिविजन के तरीके से भी उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं बस 5 से 7 मिनट के अंदर पीडीएफ को अरेंज करके फिर से हम उस पे आ जाते हैं रिविजन पे एक बार, जब तक आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, 5 से 7 मिनट में वापिस से लाइव आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तुरंत से तुरंत। ठीक है,